नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपका सपना भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी बनने का है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एएलपी परीक्षा के लिए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हमने जनरल साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के उन सवालों को शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट भी है। तो हमारा पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी डाइन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की या द्रव्यमान की? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी या त्वरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वरण। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कैंडिला, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी समुद्री मील। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या एवोगाड्रो परिकल्पना। तो रॉकेट हमारा जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो संवेग संरक्षण के आधार पे काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर हो जाएगा? 435 या फिर 305 या 746 या फिर 976। तो एक हॉर्स पावर जो है वो हमारा हो जाएगा 746 वाट के बराबर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 7। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो दूध का जो घनत्व है वो मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई इकाई है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी दिया गया है कूलाम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो हमारा एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो हमारा हो जाएगा 37 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या है? तो पेंसिल में जो प्रयुक्त जिससे हम लोग लिखते हैं उसमें जो काला पदार्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इस एक्स का हमें क्या करना है? 20% निकालना। तो इस एक्स का जो हम 20% निकालेंगे तो वो हमारे किसके बराबर हो गया? 120 के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 120 गुना में 100 और बटे में 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, दो से ये हमारे 6 बार में कट जाएगा। 6 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो गया? ये 600। अब क्या बोला गया? उस संख्या का 120%, यानी कि 600 का हम क्या करेंगे? 120% निकालेंगे। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। गुना करेंगे 6 गुने 12, ये कितना हो जाएगा? 72 और एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 720 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में हमारा 720 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लॉस 120 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? यदि यहाँ से मैं ऑप्शन से बनाऊँ, जैसे कि 3:4 दिया हुआ है तो बड़ी संख्या पूछा गया है, तो 4 से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि डिवाइड होगा? तो एक ही दो ही ऑप्शन है, एक हमारा बी और एक है डी, 40 और 60। तो यदि मैं यहाँ पे ऑप्शन डी ले लूँ 60, तो ये कितने टाइम्स है इसका? तो 15 गुना है। तो इसका मतलब कि ये भी हमारा 15 गुना होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये मेरा? 45। तो 45 और 60 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा 120 नहीं निकलता है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 13 कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यदि हम 10 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे
तो हो जाएगा हमारा कितना, यदि हम 10 सम संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं और जो हमारा माध्यक अंक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो औसत कहलाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, तो 5 अंक हमारा इधर हो गया, 5 अंक हमारा इधर हो गया, तो बीच में तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो हम देखेंगे कि 10 और 12 के बीच में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 14। नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमने खरीदा कितना में, 500 रुपये में, बेचा कितने, 600 रुपये में, इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 100 रुपीज़ का हो रहा है। और जिसका भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, अपर में रहेगा, यानी कि ऊपर। और कहाँ से निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस से, यानी कि 500 हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के रूप में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, और 5 से ये हमारा कट गया 20 बार में, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, नंबर 15। नंबर 15 में बोला गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी कि 625 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और फिर 484 का स्क्वायर रूट निकालना है, और दोनों को फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 625 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 484 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 25 और 22 क्या हो गया, 5 और 2 7 हो जाएगा, और जैसे 2 और 2 4, 47, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है, यहाँ से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। तो भारत की पहली भारत की जो प्रथम महिला रेल मंत्री थी वो कौन थी, ममता बनर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 17। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो हमारा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 18। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा, कावेरी, महानदी या फिर कृष्णा। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 20, 20 नंबर। 20 नंबर में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला कौन सा ट्रेन है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 22। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा समताप मंडल यानी कि स्ट्राटोस्फेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 24। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे हम लोग, सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 25। नंबर 25 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 28। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा मुंबई में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे वो 30 प्रश्न जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। अब बारी है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। तो हमारा सवाल है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? इसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मॉक टेस्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जारी रखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।